हेलो स्टूडेंट्स, आप सबके लिए फ़िज़िक्स फर्स्ट पेपर के कुछ सेलेक्टेड टॉपिक में से एक मॉडल पेपर तैयार किया गया आपके फ़िज़िक्स फर्स्ट पेपर के आपके लिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपका फ़र्स्ट और सेकंड पेपर ऑप्शनल टाइप का होगा, तो ये मॉडल पेपर भी है जो वो आपके लिए ऑप्शनल टाइप ही तैयार किया गया है, जो उसमें से आपके कुछ यूनिट्स के कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स लिए गए हैं। तो आइए पहले टॉपिक्स पे बात करते हैं। आपके टॉपिक्स इस प्रकार हैं कि आपकी फर्स्ट यूनिट में न्यूटॉनिक यांत्रिकी, ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, प्रत्यास्थ एवं अप्रत्यास्थ संघट। यूनिट सेकंड से आपके घूर्णी गति, जड़त्वाघूर्ण, कोणीय संवेग। यूनिट थर्ड से आपका सिर्फ एक टॉपिक है केंद्रीय बल। और आपके फोर्थ टॉपिक में से यूनिट फोर्थ में से सरल आवर्ती गति, दोलन अनुनाद, तरंग गति, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, कला तथा समूह वेग व अप्रगामी तरंगे। इन टॉपिक्स में आपका मॉडल पेपर है। तो आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी से संबंधित निर्देश फ्रेम कैसा होगा। मैंने आपको क्लास में जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम पढ़ाया है। तो पृथ्वी से संबंधित जो फ्रेम होता है वो अजड़त्वीय होता है, क्योंकि पृथ्वी अपनी अक्ष पर स्पिन करती है और साथ ही सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन के तृतीय नियम को किस नाम से जानते हैं। तो न्यूटन के तृतीय नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब मैंने पढ़ाया आपको कि न्यूटन के तृतीय नियम में क्या होता है कि जब भी कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उस पर उतना ही बल लगाती है जितना कि उसने पहली वस्तु पर जितना उसने बल विपरीत दिशा में लगाया होता है। तो इसलिए इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अभिकेंद्र त्वरण का मात्रक क्या होता है। तो अभिकेंद्र त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है एक कण 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में 20 मीटर प्रति सेकंड की रेखीय गति से घूमता है, तो इसकी कोणीय गति ज्ञात कीजिए। यानी कि मैंने आपको क्लास में v बराबर आर ओमेगा की प्रूविंग पढ़ाई हुई है, जो कि कोणीय वेग और रेखीय संवेग में जो वो होता है रिलेशन होता है उसको मैंने पढ़ाया है। तो उसमें v बराबर 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है और r बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इन दोनों को सब फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 200 रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु गतिमान ट्रेन की खिड़की से छोड़ी जाती है, तो इसका पृथ्वी पर खड़े प्रेक्षक या आदमी या किसी मनुष्य को उसका पथ प्रतीत कैसा प्रतीत होता है। तो बच्चों आपको पता है कि उसका पथ जो है वो परवलयाकार प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोणीय त्वरण तथा बलागुण में संबंध होता है। तो बलागुण जड़त्वाघूर्ण और कोणीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब एक तैराक ऊंचाई से जल में कूदता है तो वायु में सरलता से लूप बनाएगा यदि वह अपनी भुजाओं को बाहर तथा टांगों को अंदर कर देता है। जब भी किसी तैराक को आप देखेंगे तो वो जब भी ऊंचाई से कूदता है तो अपने हाथ को बाहर करता है और टांगों को अंदर सिकोड़ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कण सरल आवर्त कर गति कर रहा है, इसकी आवृत्ति n है, इसकी गतिज ऊर्जा के दोलनों की आवृत्ति। तो जो जितनी कण की सरल आवर्ती गति होती है उसके गतिज ऊर्जा के दोलनों की आवृत्ति उससे दुगनी होती है, यानी ये 2n होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुरुत्वीय आकर्षण बल F तथा गुरुत्वीय विभव V में संबंध, तो ये r बेस पर d माइनस dv अपॉन dr होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दो उपग्रह A व B एक ग्रह के परितः 4r व r त्रिज्याओं की कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। यदि A की चाल 3b है तो B की चाल होगी। यदि A की चाल 3b पहले आप देखिएगा कि उपग्रह की पहली जो चाल है वो 4r है और दूसरी r है, यानी कि एक चाल दूसरी चाल से दुगनी है। तो अतः अगर पहली चाल दूसरी चाल से दुगनी है तो यहाँ भी इसकी चाल दुगनी ही होगी, यानी कि फर्स्ट अगर 3v है तो दूसरी 6v होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक छोटा पहिया जिसका द्रव्यमान 1.0 किलोग्राम तथा त्रिज्या 0.1 मीटर है, उतनी अक्ष के परितः 1 मिनट में 600 चक्कर या परिक्रमण कर रहा है। पहिए का कोणीय वेग, तो उसका सोल्यूशन भी मैंने दे दिया है तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रत्यास्था वह गुणांक है जिसके कारण एक पिंड विरूपण का विरोध करता है। यानी प्रत्यास्था या विरूपण का मतलब ये हो गया कि जब जैसे हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तो वापस वो अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है, जिसको प्रत्यास्था का एक गुण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घूर्णन गति का सूत्र व मात्रक बताइए। तो घूर्णन त्रिज्या k बराबर √t/m मीटर इसका मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी उपग्रह में लटके लोलक के लिए g का प्रभावी मान होता है। तो g का मान हमेशा उपग्रह में लटके हुए लोलक का मान हमेशा 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक कण केंद्रीय बल के अंतर्गत गति करता है तो कोणीय संवेग संरक्षित होता है। ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रणोदित दोलन में आयाम अनुनाद प्राप्त होता है, जबकि
आरोपित बल की आवृत्ति लोलक की प्राकृतिक आवृत्ति से अधिक होती है। स्टूडेंट्स, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिस क्वेश्चन के बारे में आपको समझ में ना आए वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका एक्सप्लेन करके आपको समझा दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लिसाजू चित्र तब बनते हैं जबकि किसी बिंदु पर एक समतल में दो सरल आवर्त गतियाँ आरोपित की जाती हैं जो कि परस्पर लंब हो। यानी कि जब समतल में जब दो सरल आवर्त गतियाँ आरोपित होती हैं तो जब परस्पर लंबवत होती हैं तभी लिसाजू चित्र बनते हैं एक दूसरे की विपरीत दिशा में। समतल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल प्रगामी तरंग का समीकरण है y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस के। इसकी पूरी प्रूविंग मैंने क्लास में कराई है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर से ज़रूर या तो इसका क्वेश्चन आता है या फिर इसका न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तरंग गति का आवर्तकाल में समीकरण है, तो d2y/dx इक्वल टू 1/v² d2y/dt²। अप्रगामी तरंग का समीकरण होता है y बराबर y0 साइन के x माइनस vt। इसकी भी प्रूविंग मैंने क्लास में कराई है, अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है गैलीलियन रूपांतरण में भौतिक के निम्न के नियम हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र में निश्चर होते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में निश्चर होते हैं। यानी कि गैलीलियन रूपांतरण में भौतिक जो मापदंड बनाए गए हैं उसमें जड़त्वीय निर्देशांक जो होते हैं वो हमेशा निश्चित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो m1 व m2 द्रव्यमान की वस्तुओं गतिज ऊर्जा समान है, उनके रेखीय संवेग की निष्पत्ति होगी। तो हमें पता है कि k बराबर होता है हाफ kt² गतिज ऊर्जा। तो जब m1 की एक पहले वाले की जब हम मानेंगे m1, दूसरे वाले की मानेंगे m2, और जब दोनों को सॉल्व करके रेखीय संवेग की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों को अंडर रूट हो जाएगा, दोनों का वर्गमूल लेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा √m1 अनुपाते m2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कणों की प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है, तो कणों की प्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संरक्षी बल के लिए सही संबंध है, तो सिग्मा वेक्टर इंटू एफ वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसकी भी प्रूविंग मैंने क्लास में कराई है, तो आप देख सकते हो। ये क्वेश्चंस आपके रिवीजन के लिए हैं, इसका मेन इसकी जो डिटेल है वो आपके पास अवेलेबल होगी, तो आप उनको पढ़ सकते हैं। जो क्वेश्चन समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। किसी ग्रह का सूर्य के चारों ओर पथ होता है, तो किसी ग्रह का जो सूर्य के चारों ओर पथ होता है वो हमेशा दीर्घवृत्तीय होता है, तो किसी भी ग्रह का सूर्य के चारों ओर पथ दीर्घ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक LC परिपथ का आवर्तकाल होता है t बराबर 2π√LC परिपथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तरंग गति का आवर्तकाल रूप में समीकरण बताइए, तो d2y/dx² इक्वल टू 1/v² d2y/dt², जहाँ पे x और y जो है वो हमारे अवकलन गुणांक है और v जो हमारा है वो तरंग गति का नियतांक है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि कला वेग Vp तथा समूह वेग Vg में संबंध बताइए, तो कला वेग बराबर होता है समूह वेग माइनस लैम्डा अपॉन डी Vp तरंग गति अपॉन डी लैम्डा, जहाँ लैम्डा जो हमारा है वो तरंग दैर्ध्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सरल आवर्त तरंग का समीकरण है y बराबर 0.30 साइन 314 t माइनस 1.57। तो मैंने इसके पहले क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में मैंने जो समीकरण बताया इसकी उस समीकरण के साथ में तुलना कराएंगे तो हमारी सारी वैल्यू अपने आप निकल के आ जाएंगी, तो हमारी आवृत्ति की वैल्यू आएगी 150। ध्वनि की, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि की सबसे अधिक चाल होती है, तो ध्वनि की सबसे अधिक चाल स्टील में होती है। जब भी कोई बर्तन नीचे गिरता है तो हमें बहुत जल्दी सुनाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल का सूत्र होता है वी बराबर √E/ρ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी अवमंदित 2 लित्र का समीकरण निम्न प्रकार है d2y समीकरण दिया हुआ है, इसके लिए अति अवमंदन का प्रतिबंध निम्न है। तो इसमें 2 होते हैं, एक तो होता है कि 3 होते हैं। एक होता है जिसमें k बराबर ω0 होता है यानी कोणीय वेग के बराबर होता है, दूसरा होता है कि जो कोणीय वेग से बड़ा होता है और तीसरा होता है कोणीय वेग से कम होता है। तो अवमंदन का प्रतिबंध इसने पूछा है, तो इसमें k से k इज लेस देन ω0। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नगण्य प्रतिरोध के LCR परिपथ के लिए गुणता गुणांक का मान होगा। तो LCR परिपथ जब हमने आपको पढ़ाया तो हमने पढ़ाया है कि गुणता गुणांक का मान होता है Lω/R। भूस्थायी उपग्रह के परिक्रमण का आवर्तकाल
होता है? 24 घंटे होता है, यानी पृथ्वी पर उपस्थित उपग्रह के परिक्रमण का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे में एक चक्कर वो पूरा कर लेते हैं। ग्रही गति में किस राशि का मान शून्य होता है? तो बल आघूर्ण का मान हमेशा शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गैलेक्सी की आकृति किसके समान होती है? तो गैलेक्सी जो है हमारा है तो उसकी आवृत्ति होती है हमारी उत्तल लेंस के समान होती है। नाभिक के चारों ओर घूमते इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा है, तो नाभिक के चारों ओर घूमते इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है। जैसे ही उनको कक्षा में प्रवेश करने का मौका होता है, जैसे उनको धनात्मक ऊर्जा मिलती है वो क्लास कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टेजी रॉकेट का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये हमेशा एक निश्चित रहता है। गुरुत्वीय विभव ऊर्जा है सदा ऋणात्मक रहती है, गुरुत्वीय विभव ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि पृथ्वी का द्रव्यमान हो जाए तो पृथ्वी का सूर्य के परिता परिक्रमण काल पहले के सापेक्ष हो जाएगा। तो जितना आपका पृथ्वी का द्रव्यमान जो है वो सूर्य के परिता पहले के सापेक्ष हो जाएगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा तो फिर उसकी जो परिक्रमण काल है वो भी बढ़ जाएगा, उतना ही जितना द्रव्यमान बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो कणों जिनके द्रव्यमान m1 व m2 है का समानीत द्रव्यमान म्यू निम्न प्रकार लिख सकते हैं। तो म्यू बराबर होता है दोनों द्रव्यमानों का गुणनफल बटे दोनों द्रव्यमानों का योगफल, जहां m जो हमारा है वो प्रारंभिक द्रव्यमान है या पहली वस्तु का द्रव्यमान है और m2 जो हमारा है वो अंतिम द्रव्यमान है। नेक्स्ट कह रहा है कि पूर्ण प्लास्टिक पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है। तो पूर्ण प्लास्टिक पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक हमेशा शून्य होता है। नेक्स्ट कह रहा है तने हुए तार की प्रति एकांक आयतन ऊर्जा है, तो एक प्रति एकांक आयतन ऊर्जा बराबर होता है 1/2 गुणे प्रतिबल गुणे विकृति। इसकी प्रूविंग मैंने क्लास में कराई है, आप देख सकते हो। एक बेलन का द्रव्यमान 80 किलोग्राम है तथा त्रिज्या 2 मीटर है, या मेज पर बिना फिसले लुढ़क रहा है। यदि इसका वेग 5 मीटर पर सेकेंड हो तो इसकी गति ऊर्जा होगी 1500 जूल। इसका सोल्यूशन आपको डिस्टर्ब करेगा, लेकिन आप देख लीजिएगा, मैं सोल्यूशन करके बता दूंगी। त्रिज्या r बराबर पता है, m बराबर 80 किलोग्राम पता है, और लिखा है यदि इसका वेग v बराबर 5 मीटर पर सेकेंड पता है हमको, तो ये किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लेंगे और हमारा आंसर जूल में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जड़त्व आघूर्ण का विमीय सूत्र है। तो जड़त्व आघूर्ण का विमीय सूत्र होता है ml² t⁻0 या t⁻ कुछ भी नहीं, 0 इसमें शो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध होता है। तो v वेक्टर बराबर ओमेगा वेक्टर इंटू r वेक्टर। तो v जो हमारा है वो रेखीय वेग है, ओमेगा जो हमारा है वो कोणीय वेग है, और r जो हमारा इस बीच में संबंध होता है, दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर अपनी भुजाएं फैलाए बैठा है, एकाएक वो अपनी भुजाएं सिकोड़ लेता, उसके साथ क्या होगा? तो उसका जड़त्व आघूर्ण घट जाएगा। एक व्यक्ति जो है वो घूमते हुए स्टूल पर अपनी भुजाएं फैलाए बैठा है और एकदम से वो अपना जो है हाथ है वो सिकोड़ लेगा, तो उसका जो वेग है वो बढ़ जाएगा और जड़त्व आघूर्ण जो है वो घट जाएगा। द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r के गोलीय कोश का उसके व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण होता है। तो जड़त्व आघूर्ण किसी व्यास के सापेक्ष a बराबर होता है 2mr²/3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पायसा निष्पत्ति का सैद्धांतिक मान होता है। तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है कि पायसा नियतांक पहले तो क्या होता है और इसकी प्रूविंग कैसे करते हैं, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो -1 लेस देन सिग्मा लेस देन 0.5। एक खोखला गोला तथा एक ठोस गोला जो कि समान द्रव्यमान तथा त्रिज्या का है, एक नत समतल पर समान ऊंचाई से एक साथ लुढ़काए जाते हैं। तली पर पहले पहुंचेगा। तो जब पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि नत समतल क्या होता है। नत समतल जैसे कोई तिरछी सी मेज रखी है, उससे एक खोखला गोला और एक ठोस गोला जब हम ऊपर से खिसकाएंगे या नीचे छोड़ेंगे या लुढ़काएंगे, तो पहले जो खोखला गोला होगा वो तो कहीं भी दिशा बदल के हो सकता है, थोड़ी दूर चलने के बाद दिशा बदल दे, लेकिन जो ठोस गोला होगा वो हमारा सबसे पहले और सबसे जल्दी वो हमारा आकर नीचे तली पर पहुंचेगा। तो ये आपके 50 क्वेश्चंस थे जो आपके एग्ज़ाम के दर से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इनका रिवीजन कर लीजिए। जो क्वेश्चन समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका सोल्यूशन मैं आपको समझा दूंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं फिजिक्स 3rd पेपर का जो आपका पेपर आने वाला है, ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, वो आएगा थ्योरेटिकल टाइप में, तो उसके साथ उसके क्वेश्चंस के साथ एक मॉडल पेपर के साथ मिलते हैं। थैंक यू। घर में रहें, सेफ़ रहें, कोरोना वायरस से बच के रहें।